ये सब कुछ हम भुगत गए, सारी बदमाशियां देख ली है। आतिश पेशाब बना हुआ है, अरबाब इख्तिदार सर वो इसके टॉप पे बैठ के ऊ का गुड़गुड़ा रहे हैं। याद रखें, ये एक सवाल जब आप करते हैं, मिलाद को उस नहज पे न ले जाएं, और ना हमारे लिए रियासत जो है वो हमारा हक है। हमारे हक में कोई पांव रखेगा, उस पांव को उठा के हम रगीद देंगे जमीन। ये पाकिस्तान निकलेगा और अपने जोरे बाजू से हम अपना मैंडेट भी रिकवर करेंगे, और जो लोग हमारे दायमी हाकिम बने हुए हैं उनको वापस धकेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कप्तान के 2 टाइगर्स ने दमादम मस्त कलंदर का ऐलान किया है। एक है शेर अफजल खान मरवत और दूसरे है अली अमीन गंडापुर। शेर अफजल खान मरवत ने जो बोला उसका कुछ हिस्सा आपने शुरू में मुलायजा कर लिया, जबकि अली अमीन गंडापुर उस बात पर डटे हुए हैं कि वो इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, हुकूमत को गिराएंगे, तमाम केसेस ख़त्म करवाएंगे और इमरान खान को रिहाई दिलवाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में क्या क्या चीज़े बातें की हैं, यकीनन आपने कुछ सुन ली होंगी, कुछ मैं बता दूंगा। इसके अलावा रावी तबाह दे वो कहते हैं कि हुब्बे अली में नहीं, बुग़्ज़े मुआविया में वो इस कदर आगे निकल गया है कि उससे बेहतर अब लोगों को डस्टबिन लगने लगा है। ARY का रावी तबाह दे, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यह है कि उन्होंने कैमरों की तारीफ और तौसीफ में आसमान और ज़मीन के वो कुलाबे मिला डाले हैं जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। यानी बेडरूम के अंदर भी सर्वेलेंस हो सकती है। इससे घटिया किस्म का आर्गूमेंट मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना। उसकी डिटेल्स क्या हैं, वो डिटेल्स आपके सामने शेयर करूंगा। IMF ने किस्त का इजरा कर दिया है पाकिस्तान के लिए, लेकिन IMF ने बड़ा कंसर्न शो किया। ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है। वो कंसर्न क्या है? वो एक कटिंग है। वो आप बात नहीं कर रहे, मैं बात नहीं कर रहा, वो किसी का लेटर नहीं है, वो IMF का कंसर्न है। वो कंसर्न क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी गई है। देर आयत दुरुस्त आयत, बड़ी अच्छी खबर है। साथ साथ इमरान खान साहब के खिलाफ एक और रेफरेंस की तैयारी हो रही है। वो रेफरेंस नैब तैयार करेगी। किस नौयत का रेफरेंस होगा, इसकी डिटेल्स क्या होंगे शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे, डंडे से दबा दीजिएगा। हेयर कट ले लिया मैंने, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा हो तारीफ कीजिए, बुरा लग रहा हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा करना चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि आप ये सवाल क्यों पूछते हैं? भाई मेरी ऑडियंस है, मैं अपनी ऑडियंस को अपने दिल के बड़े करीब रखता हूँ, सबको जवाब देता हूँ, तो सबसे सवाल भी कर सकता हूँ, तो इसको माइंड करने की जरूरत नहीं है। कप्तान के 2 टाइगर्स, एक का नाम है अली अमीन गंडापुर और दूसरे का नाम है शेर अफजल खान मरवत। शेर अफजल खान मरवत को इमरान खान ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन द नेशनल असेंबली बनाने का ऐलान कर दिया है। बैरिस्टर गौहर ने इसकी तौसीक की और गुज़िश्ता रोज़ इसका ऐलान कर दिया। अब वो जो चहमगोइयाँ हो रही थी कि शेर अफजल खान मरवत तो तबाह दे और इनके पास तो अब कुछ नहीं बचा और वो तो मोल है इस पार्टी के अंदर, इमरान खान साहब की इस तौसीक के बाद पार्टी को भी ठंड पड़ गई है। पड़नी भी चाहिए थी। एक बंदा फ्रंट फुट पे खेल रहा है, थोड़ा सा जज्बाती है लेकिन फ्रंट फुट पे खेल रहा है, तो उसको खेलने को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अब वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी तो जिस दिन बनेंगे, उन्होंने जो बोल दिया है वो बहुत ऊंची बात कर दी है। शुरू में आपने मुलाजा कर लिया, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे मैंडेट के ऊपर रियासत कब्जा करेगी तो हम कब्जा छुड़ाना जानते हैं, हम पांव भी रगेद देंगे, और कोई अपना 8 मरला 1 मरला नहीं छोड़ता। इन्होंने तो पूरे मुल्क के मैंडेट के ऊपर कब्जा किया हुआ है, हम नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत बड़े जुमले हैं। इसी तरह से अली अमीन गंडापुर गुज़िश्ता रात ARY पर एक इंटरव्यू के अंदर बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनसे सवालात किए गए कि आपके किस नौइयत के ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट से, मुक्तदरिया से आप किस तरह से मिलते हैं। अच्छा, मैंने अली अमीन गंडापुर से मैं बहुत दफ़ा मिला हूँ। जब वो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के उमूर के वजीर थे, यानी बतौर गवर्नर GB को देख रहे थे। उनका इंटरव्यू मैंने उस वक्त GB के अंदर जाकर गिलगित हाउस के अंदर किया था, गवर्नर हाउस गिलगित के अंदर। तो उस वक्त के अली अमीन गंडापुर में और आज के अली अमीन गंडापुर में मैं ज़मीन आसमान का फ़र्क देख रहा हूँ। उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है कि एक उनकी एग्जेक्टिव पोजीशन है जो कि स्टेट ने उनको दी है, यानी पब्लिक के मैंडेट के ऊपर वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस कैरेक्टर के अंदर उन्होंने क्या बोलना है
और बतौर पार्टी वर्कर उस कैरेक्टर के अंदर उन्होंने क्या बोलना है। ये मैंने कल मैं समझ रहा था कि वो इतना इस बारीकी को नहीं समझ सकते होंगे, लेकिन वो समझ चुके हैं कि बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस उनकी जिम्मेदारी क्या है, बतौर पॉलिटिकल वर्कर उनकी जिम्मेदारी क्या है। और सबसे खूबसूरत बयान जो मैंने अली अमीन गंडापुर के गुज़िश्ता रोज के इंटरव्यू में देखी, वो डट गए अपने उस बयान के ऊपर कि इस्लामाबाद के ऊपर जो कब्जे का बयान है उसके ऊपर मैं कायम हूं और कायम रहूंगा। हमारे मैंडेट को चोरी किया गया और छुड़वाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने सूबे के हुकूक के हवाले से भी खुलकर बात की, बहुत कोशिश की दूसरी तरफ से एंकर ने किसी तरह से सवालात में उनके उलझाकर कोई खबर निकाली जा सके, लेकिन जो उन्होंने बोलना था उतना ही बोला है, उससे ज्यादा नहीं बोला है। तो मेरे ख्याल में अब अली अमीन गंडापुर डिजर्व करते हैं वजीर आला की सीट पर बैठने के। हाँ, कुछ चीजें हैं, जैसे उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को शील्ड दी, इस तरह के मामलात हैं, वो डिबेटेबल है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं बनती क्योंकि वर्कर उससे नाराज है। लेकिन फिर भी हर इंसान में कोई ना कोई कमी खामी रह जाती है। बट परफेक्ट पर्सन फॉर द पोजीशन लाइक चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ केपी के। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अगली स्टोरी। अगली स्टोरी ये है कि IMF ने पाकिस्तान की किस्त रिलीज करने की मंजूरी तो दे दी, लेकिन IMF ने कंसर्न्स शो किए। मैं तराशा दिखा रहा हूं, तराशा मुलाजा कीजिएगा। PM ऑफिस बोनसेस रेज IMF कंसर्न्स। 24 बिलियन रुपीस के बोनसेस दे दिए हैं MNAs और MPAs को। यह स्टोरी एक अखबार में छपी है। इसके ऊपर IMF ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि एक तरफ आप कर्ज मांग रहे हैं, दूसरी तरफ 24 अरब रुपए के आपने बोनसेस जारी कर दिए हैं। तो पार्लियामेंटेरियंस के लिए यह कौन सा तरीका है? यानी IMF ने वज़ीर आज़म को खत नहीं लिखा, बल्कि एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया है कि भीख मांगते हो, कर्ज लेते हो और 24 अरब रुपए के बोनस ऐसे दे रहे हो जैसे तुम्हारे बाप का मुल्क है। तो ये स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसके ऊपर बात करना बनती थी। अब आ जाते हैं अगली टॉप स्टोरी की जानिब। इससे पहले कि मैं रावी के ऊपर बात करूं, 8 मई के बाद से पंजाब वालों को रोटी घर पर पकानी पड़ेगी। नान भाई एसोसिएशन ने 8 मई से यानी 9 मई से एक दिन पहले शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अब इस मुल्क में मेरिट की बात होती है, इस मुल्क में यह बात होती है कि फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में रात गए पेट्रोल भी बढ़ा दिया जाता है, कीमतें डीजल की प्राइसेस भी बढ़ा दी जाती हैं, और फिर ये फरमान भी सादर कर दिया जाता है 15 रुपए वाली रोटी 16 रुपए देनी है और 4 रुपए हमने कम कर दिया है। ये पता नहीं कौन साइंस है, रिसर्च है, समझ में नहीं आई। लेकिन नान भाई एसोसिएशन को मनाए बगैर डंडे से ये काम कराने की कोशिश की जा रही थी। मोहतरमा, हर जगह डंडा नहीं चलता होता है। जिस तरह किसानों के साथ जुल्म किया गया है और ये एक्सक्यूज दे करके हम 10% से ज्यादा गंदम को प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो आपने किसानों को लावारिस छोड़ दिया और उसके बाद उनके ऊपर हाथापाई, डंडा चलाना, पुलिस फोर्स छोड़ देना। आप सोचिए कि एक मुल्क जो एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर बेस करता हो और इन्हिसार करता हो, उस मुल्क के जो किसान हैं वो अगले साल गंदम बिजाई की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। आप इस मुल्क को कहत साली की तरफ धकेलना चाहते हैं। आपको अगर गवर्नेंस नहीं आती है तो किसी से सीख लें, कोई अच्छे मुशीर रख लो भाई, अल्लाह का वास्ता। लेकिन इस तरह डायरेक्ट अटैक कर देना, हर चीज का हल डंडा नहीं होता है। एक तो पता नहीं हम किस खाम ख्याली में रहते हैं कि हम हर चीज का हल बस यही समझते हैं। अच्छा, थोड़ी सी एक अच्छी खबर यह है कि पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 45 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपए 42 पैसे कमी का ऐलान किया गया है। अच्छा, इमरान खान साहब के खिलाफ एक रेफरेंस की तैयारी हो रही है। मेरे पास इत्तलात हैं, अब इसमें कितनी सदाकत है कुछ दिनों बाद चल जाएगा। यह तैयारी नैब भी कर सकता है और ये तैयारी FIA भी कर सकता है। ये 2 इदारे हो सकते हैं, नैब या FIA। कोई रेफरेंस तैयार करेंगे जो खान साहब को मिलने वाले गिफ्ट्स के हवाले से होगा। ये मैं आपको बात बता रहा हूं, ये ज़हन में दिन नशीन कर लीजिए। ये आने वाले दिनों में चंद दिन के अंदर आप कुछ देख सकते हैं। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, याद होगा। मैंने कहा था कि एक शख्स बड़ी तेजी से वजारत उज़्मा की तरफ बढ़ रहा है। अब ये बातें आना शुरू हो गई हैं कि जिस पोजीशन पर इसहाक डार साहब को रखा गया है ना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये पोजीशन थी किसके लिए? मोहसिन नकवी साहब के लिए। उसका रास्ता रोकने के लिए इसहाक डार साहब को बनाया गया। तो ये मैंने आपको बात कब बताई थी? जब इलेक्शन हुए थे और उसके बाद वजारत दाखिला दी गई थी मोहसिन नकवी साहब को। मैंने उस वक्त बताई थी कि ये शख्स बड़ी तेजी से वजारत उज़्मा की तरफ बढ़ रहा है। ये ज़हन नशीन कर लीजिएगा। अगर वाकईतन ऐसा केस है कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए तगोदौ कर रहे थे, उनको रखना चाहा या जा रहा था,
तो कोई इसमें करीन कयास नहीं है कि किसी दिन शहबाज शरीफ साहब खुदे लाइन लग जाए और मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म बन जाए। हो सकता है, दिस कुड बी ए पॉसिबिलिटी। अब आ जाते हैं ARY के रावी की जानब, जो गटर में ऐसा गिरा है कि बदबू ही बदबू छोड़ रहा है। सुनिएगा जरा मौसूफ की बात मुलाजा कीजिए। कैमरा लगाने का मकसद बता दें कि क्या मकसद? सर्वेलेंस है, दुनिया में होती है। नहीं, सर्वेलेंस किसी के बेडरूम में? जी, बेडरूम में भी करते हैं। एक मैरिड कपल के बेडरूम में नामुनासिब है, ये काबिल मुजम्मत है, ये हर चीज को कंडेम करना चाहिए, लेकिन पर्पस तो सर्वेलेंस है ना। सर्वेलेंस ऐसी क्या? आप मुझे कैमरा लगा बात बताए, डिग्री तो डिग्री होती है, चाहे असली हो या नकली हो। सर्वेलेंस तो सर्वेलेंस होती है, चाहे बेडरूम के अंदर हो या कहीं और हो। यार पूरी दुनिया में सर्वेलेंस के भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। इन हुब्बे अली में नहीं, बुग़्ज़े मुआविया में आप अपनी आंखों के ऊपर वो पट्टियां बांध चुके हैं, आपको जरा बराबर शर्म नहीं आती। यानी एक ऐसे काठे इंटेलेक्चुअल को टेलीविजन के ऊपर बिठा दिया जाता है और वो फिर पॉडकास्ट में भी देता फिर रहा है। मतलब जहालत के नेक्स्ट लेवल की बात है कि आप डिफेंस में इस हद तक आगे चले जाते हैं कि आपने बेडरूम्स के अंदर, मैरिड कपल के बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाने को जस्टिफाई कर दिया। आप गलत को गलत तो कहें, भले आप उसकी सपोर्ट में खड़े हैं इंटरनली, वो एक अलग बात है, लेकिन आप गलत को गलत कहना तो सीखें यार। मतलब मैं हैरान होता हूं कि और फिर वो बबांगे दौल इस बात के ऊपर फखरिया अपने आप को प्रेजेंट करते हैं जैसे उन जैसा बड़ा इंटेलेक्चुअल कोई नहीं है। ARY का रावी ARY को गटर में डबो चुका है और उनको भी समझ नहीं आई अभी तक इस बात की। ठीक है, उनकी मजबूरी होगी पलड़े भारी करने, तराजू के पलड़े भारी करने के लिए, बराबर करने के लिए, लेकिन यार इससे घटिया आर्गुमेंट में अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि आप चवल तो मारिए, आखिर चवल भले वो कहते हैं चुस मारना, आखिर चवल मार दी है, लेकिन इसके पीछे यकीनन कोई ना कोई बेवकूफी होगी, अहमकाना हरकत होगी, या कहना नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना जबरदस्ती का दानिश्वर बनने के चक्कर में बंदा वो चवल मार जाता है जो उसको समझ नहीं आ रही होती कि उसने क्या कर दिया। तो अकल से अगर आप सोचें, अवल तो अकल है नहीं। 80% ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनको मैसेजेस आते हैं एज इट इज कॉपी पेस्ट ट्वीट मारना, चलो भाई अल्लाह हाफिज। ठीक है, अकल तो है नहीं, लेकिन अकल अगर अल्लाह ने थोड़ी बहुत दे भी दी है और आप थोड़ा सा, वो कहते हैं किसी शख्स ने कहा था कि अगर आप मूछे दाढ़ी वाड़ी ठीक करा के, बाल वाल जेल लगा के, थोड़े ग्रे हेयर्स हो, चश्मा पहन लें तो आप दानिश्वर लगते हैं। ये दानिश्वर नहीं, दानिशवर है। इनका लेवल जो है डस्टबिन लेवल है। रावी के अंदर भी अगर एक गंदी मछली फिर रही हो ना तो बदबू मारती है। तो बदबूदार रावी जो है उसने अपनी ज़हनियत की अक्कासी कर दी है। इंतहाई घटिया आर्गुमेंट है। मैं उस वाक़े की भी कंडेमनेशन करता हूं। आपको याद होगा जिस वक्त मरीम नवाज शरीफ साहबा के बेडरूम के अंदर पुलिस घुस गई थी, पता नहीं वो दुरुस्त था या गलत था, जो भी था सिंध के अंदर गलत था। इसी तरह से किसी के घर के अंदर कैमरे लगाना उनकी सर्विलेंस के पर्पस के लिए, चाहे वो कितना ही सेंसिटिव मैटर क्यों ना हो, बेडरूम के अंदर गलत है, नहीं होना चाहिए। उसके भी प्रोटोकॉल्स हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब इसको जस्टिफाई कर पूरी दुनिया में होती है, कहां होती है? मैं कहूं 4 इससे रिसर्च के पॉइंट टू पॉइंट जुमले मांग ले। उन्हें कहे कौन से दुनिया के मुल्क में बेडरूम के अंदर सर्विलेंस को कानूनी और आईनी हक हासिल है, तो लग पते जाएंगे। कोई पूछने वाला नहीं है, सवाल करने वाला नहीं है ना। ये सवाल जहां पर ये बयानात देते हैं वो पूछने की जरूरत रखते हैं। आप 4 एग्जाम्पल, 4 नहीं, एक एग्जाम्पल दुनिया के एक मुल्क, पाकिस्तान में हो सकता है, बताओ दुनिया का एक मुल्क बता दें जहां पर इसको लेजिटिमेट राइट दिया गया हो कि आप किसी भी मैरिड कपल के घर के अंदर सर्विलेंस के लिए कैमरा लगाने का परमिशन या इख्तियार रखते हैं। ये बकवासियात चल रही है यार। किसी को भी आड़ा टेढ़ा इंटेलेक्चुअल बना देते हैं इस मुल्क के अंदर और फिर उसकी तारीफें होना शुरू हो जाती हैं। मतलब इससे तो पटवार खाना अच्छा, सॉरी यार, वो भी बुरा है यार, चले वो भी बुरा है। अच्छा जी, अब मैं 2 तस्वीरें दिखाता हूं, बोलती तस्वीरें। ये पहली तस्वीर, ये जहां पर उन्होंने फरमाया है कि बेडरूम में जो कैमरे लगाना है वो जस्टिफाइड है। पहली तस्वीर, इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? नीचे कमेंट आपने करना है। अब मैं दूसरी तस्वीर दिखाने लगा हूं, हंसना नहीं है आपने, हंसना नहीं है आपने, बिल्कुल दूसरी तस्वीर दिखाने लगा। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, मुझे बताइए कि आपको पहली तस्वीर ज्यादा अच्छी लग रही थी या ये वाली तस्वीर ज्यादा अच्छी लग रही है? अरे ये कोई जातियात नहीं है यार। ये आर्गुमेंट अगर मैं भी करता तो मैं पूरा इख्तियार देता सामने वाले को, यार तुसी जो मेरे बखिया उधेड़ने ने उधेड़ लो, क्योंकि गलती तो हुई है। उसके ऊपर एक्सक्यूज कर लेनी चाहिए कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। लेकिन आप ये कहकर के जस्टिफाइड है और कहे कि ये गलत है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन फिर सर्विलेंस तो सर्विलेंस है, ये क्या बात? चवलपन का नेक्स्ट लेवल है। अच्छा जी,
कुछ वायरल बयानात मैं शामिल करना चाह रहा था, लेकिन वक्त की किल्लत है। शाम का जो व्लॉग होगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, कहाँ नारे लगे हैं चोर चोर के, वो मैं आपको सुनाऊंगा। तो इसलिए आपने शाम के व्लॉग का वेट करना है। अब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।